जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। आज की खुसूसी वीडियो मस्जिद नबवी की तामीर के हवाले से है, मस्जिद नबवी की खूबसूरती के हवाले से है। मस्जिद नबवी जो कि मुसलमानों का दूसरा मुकद्दस तरीन मुकाम है, मस्जिद नबवी जो कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हेड क्वार्टर की हैसियत रखती है। मस्जिद नबवी जो आज भी अपनी खूबसूरती की वजह से और अपनी फजीलत की वजह से मुसलमानों के लिए अहम तरीन मुकाम है। मस्जिद नबवी में इमाम का क्या तरीक़ेकार होता है, मुअज्जिन का क्या तरीक़ेकार होता है, मस्जिद नबवी में कितने लोगों की नमाज की गुंजाइश है, मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द का माहौल कैसे होता है, मस्जिद नबवी में जो खूबसूरत छतरियां हैं वो कितने लोगों को साया फराहम कर सकती हैं, मस्जिद नबवी की जो खूबसूरती है इसके हवाले से सऊदी गवर्नमेंट क्या क्या इक़दाम करती रहती है और इसकी तारीख क्या है। मस्जिद नबवी की जो इस्लामी फजीलत है उसके बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि मस्जिद नबवी में अदा की गई नमाज का सवाब मक्का में खाना काबा वाली मस्जिदुल हराम के अलावा किसी भी दीगर मस्जिद में अदा की गई नमाज के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा है। लेकिन हम आज की वीडियो में ज्यादा फोकस करेंगे मस्जिद नबवी की तामीर के हवाले से। पहले हम बात करते हैं मस्जिद नबवी की इब्तिदा कैसे हुई। मस्जिद नबवी के हवाले से अल मुबारकपुरी के मुताबिक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचने पर यह जमीन 10 दिनार में 2 यतीमों साहिल और सुहेल से खरीदी थी। इससे कबल यह जमीन खजूरें सिखाने के लिए यानी खजूरें सुखाने के लिए इस्तेमाल होती थी। पैगंबर इस्लाम ने खुद इस मस्जिद की तामीर में शिरकत की थी। तामीर के लिए पत्थर की बुनियादों का इस्तेमाल किया गया था और मिट्टी की दीवारें बनाई गई थी। खजूर के दरख्तों के तने और शाहें छत के लिए इस्तेमाल की गई थी। उस वक्त मस्जिद के 3 दरवाजे थे और उसका रुख मस्जिद अल अक्सा की जानब था जो कि उस वक्त का किबला था। इसमें गरीबों और मुसाफिरों को पनाह देने के लिए एक सायादार हिस्सा भी बनाया गया था। बाद में किबले का रुख तब्दील करके काबा की जानब कर दिया गया था और एक दरवाजे को बंद करके दूसरी सिमत में एक और दरवाजा बना दिया गया था। जब सहाबा ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तजवीज दी कि छत को गारे से पुख्ता कर दिया जाए तो उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि नहीं, ये छत अरैशे मूसा की तरह रहेगी, मूसा की चीरनुमा छत की तरह। इसके 3 साल बाद तक फर्श को किसी चीज से ढका नहीं गया था। मस्जिद के तर्जमान का कहना है कि मस्जिद का इब्तदाई रकबा 1050 मुरब्बा मीटर था और हिजरत के 7 साल बाद पैगंबर इस्लाम की हिदायत पर इसे बढ़ाकर 1425 मुरब्बा मीटर तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन अगर हम मस्जिद में गुंजाइश की बात करें यानी लोगों की गुंजाइश की बात करें तो असर हाजिर की इस्लामी फिक्र के एक माहिनामा रिसाले में मस्जिद नबवी की तारीख और गुंबद हजरा के उन्वान से शाये होने वाले एक मजमून में जफर बंगश लिखते हैं कि इब्तिदा में मस्जिद नबवी का रकबा सिर्फ 98/115 फीट था। ताहम आने वाले अदमार में मस्जिद का कई मरतबा वुसअत दी गई ताकि दुनिया भर से आने वाले लोगों खास तौर पर हुज्जाज कराम के लिए एक वक्त में नमाज अदा करने की ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश पैदा की जाए। ख्याल रहे कि यह मस्जिद मुसलमानों की उन 3 मुकद्दस तरीन मकामात में से एक है जहां सवाब हासिल करने की गरज से तवील सफर की इजाजत है। डॉक्टर शफीक उमर ने अपने एक तहकीकी मुकाले में तहरीर किया है कि अपने इब्तदाई रकबे के लिहाज से यह मस्जिद अब 100 गुना बड़ी है और तकरीबन पूरे कदीम शहर पर फैली हुई है। प्रोफेसर साहब ने कहा है कि मस्जिद की बैरूनी दीवार अब जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान से मिल गई है जो पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में शहर के मज़ाफात में था और उन्होंने इस बारे में डॉक्टर मोहम्मद वाजिदुल अख्तर की किताब 9 हकायक जो अब मस्जिद नबवी के बारे में नहीं जानते का हवाला दिया है। अब बात हम करेंगे मस्जिद को वुसअत देने के हवाले से। मस्जिद को वुसअत देने का हालिया मंसूबा जो शाह अब्दुल्ला ने 2012 में शुरू करवाया था पाया तकमील तक पहुंचने पर 18 लाख अफराद के लिए इस मस्जिद में बैक वक्त नमाज अदा करने की गुंजाइश फराहम करेगा। सऊदी अरब के वजीर खजाना इब्राहिम अल असाफ का कहना है कि मस्जिद के मरकजी हिस्से की इमारत 6,14,800 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल होगी जबकि मस्जिद और इसके सहनों का मजमूई रकबा 10,20,500 मुरब्बा मीटर पर मुहित होगा, जिसके बाद 10 लाख अफराद मस्जिद की मरकजी इमारत और 8 लाख उसके बैरूनी सहन में बैक वक्त नमाज अदा कर सकेंगे। अरब न्यूज ने मस्जिद के तर्जमान शेख अब्दुल वाहिद अल हताब के हवाले से इत्तला दी थी कि शाह अब्दुल्ला ने मस्जिद के अंदर खुसूसी तौर पर तैयार की गई 250 छतरियां लगाने का हुक्म दिया था जो 1,34,000 मुरब्बा मीटर इलाके को साया फराहम करेंगी।
ये खुद कार छतरियां दोहरी तय वाली होंगी, ताहम नमाजियों को बारिश और सोहराए अरब की चलचलाती धूप से मुकम्मल तौर पर महफूज रखा जाए। मस्जिद को वुसअत देने के मंसूबे के दूसरे और तीसरे मरहले में 10 लाख नमाजियों की गुंजाइश फराहम कर दी जाएगी, जबकि पहले मरहले में 8 लाख अफराद की जगह बनाई जाएगी। मस्जिद के गिर्द नवा अगर हम माहौल की बात करें, इंतजामात की बात करें, तो जन्नतुल बकी का तारीखी कब्रिस्तान जो अब मस्जिद की मगरबी दीवार के बाहर है, इन चंद इमारतों और जगहों में शामिल है जो मस्जिद की चारों अतराफ मौजूद हैं। यह कब्रिस्तान भी मुसलमानों के लिए अहम है क्योंकि यहाँ पैगंबर इस्लाम की अहलिया, बेटी और दीगर रिश्तेदारों की कब्र है। मस्जिद के अहाते के गिर्द जो दीगर इमारतें और जगह हैं, इनमें सऊदी हुकूमत के अदारे, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, पुरतईश होटल और बड़ी शायराएं शामिल हैं। मदीना की मस्जिद नबवी और मक्का की मस्जिद हराम दोनों का इंतजाम एक खसूसी अदारा चलाता है, जबकि मस्जिद की निगरानी की जिम्मेदारी सऊदी शाही खानदान की है और सऊदी बादशाह खुद को हादमुल हरमैन शरीफीन कहलाते हैं, यानी सऊदी शाही खानदान डायरेक्टली इन दोनों मसाजिद का इंतजाम देखते हैं। अगर इमामत की बात करें तो पैगंबर इस्लाम वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने इस मस्जिद में नमाज की इमामत की और उनके वसाल के बाद, यानी उनके पर्दा फरमाने के बाद, उनके साथी सहाबा ये अमल सर अंजाम देते रहे। शेख अली बिन अब्दुल रहमान अल हज़ैफी इस वक्त मस्जिद नबवी के मरकजी इमाम हैं, ताहम 11 अक्टूबर 2019 को सऊदी हुकूमत ने मजीद 2 मुस्तकिल इमामों की तैनाती की है, यानी 2 इमामों का इजाफा किया है, जिनमें मौजूदा इमाम के बेटे शेख अहमद हुज़ैफी के अलावा शेख खालिद अल महाना शामिल हैं। यानी ये 2 इमाम अलहदा से होंगे जो कि मुस्तकिल होंगे। इनके अलावा दीगर इमाम भी मौजूद हैं जो हुसूसन तहज्जुद की नमाज की इमामत कराते हैं। अगर मुअज्जिन की बात करें तो अल मुबारकपुरी के मुताबिक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हजरत बिलाल बिन रब्बाह को मस्जिद नबवी का पहला मुअज्जिन मुकर्रर किया था। रवायत के मुताबिक जब सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन जैद ने पैगंबर इस्लाम को अजान के बारे में अपने हाथ से आगाह किया तो उन्होंने इनसे कहा कि वो बिलाल की तरबियत करें क्योंकि इनकी आवाज बुलंद है और वो लोगों को नमाज के लिए बुलावा देंगे। सऊदी अखबार अल रियाज के मुताबिक चीफ मुअज्जिन शेख अब्दुल रहमान खशकजी का कहना है कि आजकल मस्जिद नबवी में मुअज्जिन की तादाद 17 है जो रोजाना 5 वक्त अजान देते हैं। हर रोज इनमें से 3 मुअज्जिन 5 वक्त मुकबरिया से अजान देते हैं और नमाज के दौरान इमाम की आवाज नमाजियों तक वाज़े तौर पर पहुंचाने के लिए दोहराते हैं। यानी इस वक्त मस्जिद नबवी में टोटल मुअज्जिन की तादाद 17 है। लेकिन अगर हम मस्जिद नबवी की खूबसूरती की बात करें तो शानदार तर्ज तमीर और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से बनाई गई इस इमारत की हर चीज इंतहाई खूबसूरत है और मुबालगा आराई के बगैर भी कहें तो ये इमारत दूर से बहुत ज्यादा दिलकश है। अगर मस्जिद के दरवाजों की बात की जाए तो फिलहाल मस्जिद के आर्किटेक्चर डिजाइन के मुताबिक 41 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के ऊपर एक पत्थर का कुतबा लगा है जिस पर लिखा है अमन और सलामती के साथ दाखिल हूं, जो कि कुरान की सूरह खुजर की 46वीं आयत है। उधर शेख खताबी कहते हैं कि इसके अलावा 85 दरवाजे हैं, किसी गेट पर 1 दरवाजा है तो किसी में 2, किसी में 3 या 4, 5 तक दरवाजे हैं। इसके अलावा एलिवेटर्स भी हैं जो कि सहन और पहले फ्लोर से दूसरी मंजिल पर लेकर जाते हैं। अगर मस्जिद की तोसी की बात की जाए तो खाना काबा और मस्जिद नबवी के सऊदी जनरल प्रेसिडेंसी का कहना है कि पैगंबर इस्लाम की बनाई हुई मस्जिद का इब्तिदा में साइज 1050 मरबा मीटर था। अखबार उकाज ने प्रेसिडेंसी के तर्जमान के हवाले से बताया कि हिजरत के 7 साल बाद पैगंबर इस्लाम की हिदायत पर इसको बढ़ाकर 1425 मरबा मीटर कर दिया गया था। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के सदियों बाद इस मस्जिद की मुतअद्दिद बार तमीर और तोसी हो चुकी है और जिसकी इब्तिदा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में शुरू हुई और फिर उमवी अब्बासी अदवार और खिलाफत उस्मानिया से लेकर सऊदी दौर तक जारी रही है। मदीना में मुस्लिम आबादी में इजाफे के बावजूद मुख्तलिफ जहतों से इसकी तोसी के दौरान इसकी हकीकी बुनियाद को महफूज रखने के लिए इस मस्जिद के रुतबे का लिहाज रखा गया है। डॉक्टर ज़िवार कहते हैं कि इसमें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शामिल है जिसके मुताबिक इस मस्जिद में अदा की गई एक नमाज मक्का की मस्जिदुल हराम को छोड़कर बाकी तमाम मसाजिद में अदा की गई 1000 नमाजों से अफजल है। इसके अलावा ये ना सिर्फ 3 मसाजिद में से एक है जिसकी जियारत के लिए तवील सफर करने की मुसलमानों को इजाजत है। चनाचे हज और उम्रे के दौरान लाखों की तादाद में मुसलमान इस मस्जिद का रुख करते हैं। मस्जिदुल
नबवी की खूबसूरती की अगर हम बात करें तो शानदार तर्ज तमीर और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से बनाई गई इस इमारत की हर चीज इंतहाई खूबसूरत है। मुबालगा गहराइयों के बगैर भी कहें तो ये इमारत दूर से बहुत ज्यादा दिलकश नजर आती है। इस मस्जिद में अंदर से लेकर बाहर तक इसकी टेक्नोलॉजी, तर्ज तमीर, इसकी मैनेजमेंट, इसके वसाइल के इस्तेमाल, हर तरह से हुस्न झलकता है। अपने हाथों से इसके सहन तक और देदे जेब ज़रो जवाहरात से मज़य्यन छतों तक, इसके हुजम और इसकी बुलंदी से लेकर इसके गुंबदों और मीनारों तक, इसके सहनों और इसकी छतरियों से लेकर इसकी छत तक, इसकी रोशनियों, साउंड सिस्टम से लेकर इसकी ठंडक और इसकी राहत तक, इसकी दीवारों और इसके फर्श से लेकर इसके दरवाजों और सीढ़ियों तक, यहां तक कि इसके सतूनों और गालीचों की आराइश को भी अल्फाज में बयान करना नाइंसाफी होगी। इस मस्जिद के तर्जमान शेख अब्दुल वाहिदुल हत्म का कहना है कि इस कंपाउंड में 250 मीनारों पर खुदकार छतरियां लगाई गई हैं ताहम आबादत गुजार शदीद धूप और बारिश से बच सकें। इन छतरियों अपने ही पानी के निकासी आब का निजाम बनाया गया है और हर एक 143 मरबे मीटर जगह पर साया करती हैं और 800 इबादत गुजारों को मौसम की सख्तियों से बचाती हैं। ये थी मस्जिद नबवी की फजीलत के हवाले से, तामीर के हवाले से, इब्तिदा के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से, रोज़े अव्वल से लेकर अब तक किस तरह मस्जिद नबवी को तामीर किया गया और किस तरह वक्त के साथ साथ इसे रेनोवेट किया गया और किस तरह आज भी शाही खानदान डायरेक्टली मस्जिद नबवी के इंतजामात को देख रहा है। देखते रहिए ये चैनल, मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।